में जैसा कि हम पिछली बार प्रतिज्ञा जी से मिले थे, इस बार हमने ख्याति जी की मीटिंग रखी है और ये हमारी मीटिंग इस मंथ की लास्ट मीटिंग है। नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी 5 अप्रैल में और नवरात्रों में। तो उस बार से हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम हर बार मीटिंग में पर्सनल एक व्यक्ति की मीटिंग रखते हैं, तो हम अगली बार से जैसे हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था, हम उसी तरह से मीटिंग शुरू करेंगे। जैसे सभी लोगों को अपनी बात रखने का टाइम मिलेगा, उसमें पर्सनल किसी एक व्यक्ति की मीटिंग नहीं रहेगी। जैसे कि आप लोगों को अगर कोई भी बात रखनी है तो आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। उससे ये रहेगा कि सभी को बराबर टाइम मिलेगा। हफ्ते में हम हमेशा एक चीज देते रहेंगे, जैसे पॉपअप बनाते हैं उसमें सिर्फ लेडीज फ्यूचर विनर का ही पॉपअप बनेगा, पर्सनल किसी का पॉपअप नहीं दिखाई देगा। पॉपअप में सबसे पहले हम अपना टॉपिक दे देंगे, जैसे कि एक सप्ताह हमें सिर्फ मार्केट प्लान की बात करनी है, एक सप्ताह हमें प्रोडक्ट की बात करनी है, एक सप्ताह हमें नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, कैसे मूवमेंट में लाना है वो बात करनी है। तो हम अगली बार से कुछ अलग धमाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग को चलते चलते 15 जून को स्टार्ट की थी, अब 1 साल होने वाला है और 9-10 महीने में हमने क्या अचीव किया, क्या हमने सीखा, क्या हम कर रहे हैं, सिर्फ एक उसका टेस्ट चलेगा। क्योंकि हम लोग सभी बहुत सक्षम हो चुके हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मीटिंग में रेगुलर नहीं आ रहा। और मीटिंग में जितने रेगुलर लोग आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में कितनी ग्रोथ हो रही है। उसमें हम किसी को कोई चीज का फोकस नहीं रखेंगे, लेकिन फोकस में सिर्फ हमारी रहेगी डेवलपमेंट कि किस तरह से करें। उसमें मैं क्या कर रही हूँ वो शेयर करा जाएगा, आप लोग क्या कर रहे हैं वो सभी की बारी बारी से बातचीत सुनी जाएगी। कॉमन मीटिंग जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे कि पर्सनली एक बंदे की करनी है, वो हम थोड़े से टाइम के लिए छोड़ेंगे और सभी को मौका, जैसे वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था, 2-2 मिनट का टाइम सभी को रहेगा। लेकिन उसमें आप सब लोगों को तैयार होके बैठना है। ऐसा नहीं है कि लापरवाही से हमने कैमरा खोल लिया और हम बिस्तर में लेटे हैं, वो किसी को भी नहीं करना है। हाँ, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में हैं, बाहर हैं, तो आप सुन सकते हैं कैमरा ऑफ करके और अपनी बात कर सकते हैं हैंड रेस करके, और आप लोग उसको कैमरे को ऑफ रखेंगे। लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिए सब लोग के मीटिंग को हम लोग परंपरा से चलाते रहें जैसे चल रही है। एक तो टाइम का ध्यान रखें, दूसरा अगर हम अपने साथ कोई भी न्यू मेंबर जोड़ के लाते हैं तो उसका बेनिफिट हम सबको ही मिलेगा। क्योंकि हमारे 10 से 12, 15, 16, 20 तक तो कंपलसरी है आने, लेकिन न्यू मेंबर कोई भी नहीं आता। तो हम कोशिश करेंगे, हम जैसे जो भी एडमिन है उसमें न्यू मेंबर को समझा देंगे कि हम लोगों को कैमरा ऑन करना है और कोई भी क्वेश्चन करना है तो हम उससे बात कर सकते हैं। उसमें अपलाइन भी रहेंगे सभी के साथ में, क्योंकि जब हम परिवार में एक साथ बैठते हैं तो सब अपने अपने व्यूज रखते हैं। किसी को प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलता है, किसी को प्लान अच्छा आता है, लेकिन हम एक एक हफ्ता एक एक चीज लेके चलेंगे। जैसे एक हफ्ता अगर हमारे पेस्ट की बात चलेगी तो हर हमारा कैंडिडेट सिर्फ पेस्ट की ही बात करेगा। उसमें क्वेश्चन आंसर चल सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ, मुझे उसका बेनिफिट उतना नहीं मिल पा रहा। और आज हम जिस तरह से पिछली बार ख्याति से मिले थे, सब लोग जानते हैं ख्याति शर्मा जी की बीएससी की स्टूडेंट हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। वो आज हमें ये बताएंगे कि हम बच्चे, मतलब बड़े तो नेटवर्क करते ही हैं, लेकिन हम लोगों के बच्चों के जीवन में मार्केटिंग का क्या महत्व है, नेटवर्क कैसे बनाते हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे ख्याति जी को कि वो आए और अपने शब्दों में एक युवाओं को समझाएं कि हम लोग किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाएं, या नेटवर्क का उनकी लाइफ में क्या असर हो रहा है, स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या है। तो आज हम उनसे ही सुनेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करना चाहेंगे ख्याति जी का। वेलकम ख्याति जी। गुड मॉर्निंग डिएक्सन और गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी कल्पना मैम का कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया कि आज मैं फिर से अपनी बात रख सकूं। और कल्पना मैम ने जो भी अभी कुछ बताया वो सब सुन के बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ हमें नया मिलने वाला है। पता नहीं क्या होगा प्रोडक्ट वगैरह, बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस अप्रैल में ज्वाइनिंग करेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो आज का टॉपिक जो मेरा था उसे शुरू करने से पहले
एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहूंगी कि यदि पसंद आ जाए मेरी बात आपको, यदि पसंद आ जाए मेरी बात आपको, तो मेरा थोड़ा सा साहस भी बढ़ा देना। और यदि ना पसंद आए या कुछ गलत लगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँ, उसके लिए मेरी गलतियां भी बता देना। ठीक है, तो अब ज़्यादा देर नहीं करूँगी। और मैं, जैसा कि आपने देखा है कि हमारे ग्रुप में मेरा टॉपिक था नेटवर्क मार्केटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेके आप सभी के सामने आई हूँ, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं आपको कुछ बताऊंगी, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट डाउन भी कीजिएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। कुछ लोगों को पता है तो कुछ लोगों को नहीं पता है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, तो सिंपली अगर मैं डेफिनेशन देखूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है, और वो कंज्यूमर ही उसका डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और उसका रिटेलर सभी कुछ होता है। अब उस कंज्यूमर में सभी कुछ है, जो भी वो करेगा वही करेगा। उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो सभी काम वो कंज्यूमर अब करेगा। ठीक है, ये तो थी सिर्फ डेफिनेशन की बात। कुछ लोग हो सकते हैं अभी भी कंफ्यूज हो, आप अभी भी ना समझ पाए हो कि एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं। होता क्या है, कई बार हमें एक डेफिनेशन समझा दी जाती है, बट फिर भी हम समझ नहीं पाते। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास। उस छोटी सी स्टोरी में हम एक पेट्रोल पंप पे एक लड़का काम करता है। उस पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लड़के का नाम हम इस स्टोरी के लिए श्याम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेट्रोल पंप पे एक लड़का श्याम काम करता है। अब होता क्या है कि वो जैसे नॉर्मली वर्क करता था, उसी तरीके से वो काम कर रहा होता है। तो उसके पास एक खिलौने बेचने वाला आता है उसी टाइम पे, जब वो अपने पेट्रोल पंप पे होता है। जब वो खिलौने बेचने वाला उसके पास आता है, तो वो श्याम उस खिलौने बेचने वाले से पूछता है कि भैया, आपने ये जो खिलौने हैं, ये कितने के बेच रहे हो। अब जो बेचने वाला है, वो जवाब देता है कि मैं ये खिलौना 100 रुपए में बेच रहा हूँ। पेट्रोल पंप वाला फिर बोलता है, इट मीन्स श्याम फिर बोलता है कि मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे खरीदना है, मैं आपसे सिर्फ इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आपकी तरह बेचना है। वो थोड़ा सा घबरा भी जाता है कि ऐसा कैसे भाई, आप भी बेचना चाहते हो, क्यों, आपके पास तो जॉब है। तो वो पेट्रोल पंप वाला जो श्याम है, वो ये बोलता है कि एक्चुअली मैं जॉब तो करता हूँ, बट उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है, लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम बचता है मेरे पास, तो मैं उससे अपनी एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूँ। वो बोलता है ओके। फिर उनके बीच में बातचीत होती है, और वो पूछता है कि आप बताइए अब कि आप ये खिलौने कहाँ से लाते हैं। अब जो बेचने वाला था, वो ये बोलता है कि ये मेरे घर के पास ही एक होलसेलर की शॉप है, उस होलसेलर की शॉप से मैं ये लेके आता हूँ, और वहां पे मुझे ये एक टॉय 70 रुपीज का मिलता है, और मैं इसे यहाँ पे 100 रुपीज में बेचता हूँ। उनके बीच में बातचीत होती है। वो बोलता है ठीक है, श्याम बोलता है ठीक है, आप एक काम करो, जो आपकी होलसेल की शॉप है, आप मुझे भी वहां लेकर चलो, मुझे भी उनसे बातचीत करनी है। कुछ ही टाइम बाद वो दोनों ही उस होलसेल की शॉप पे जाते हैं। दोनों वहां जाते हैं, तो उसके बाद वो जो श्याम है, वो उस होलसेल की शॉप पे जाके पूछता है वहां के सेलर से कि आप मुझे बताइए, आप एक टॉय मुझे कितने में देंगे। तो वहां का जो शॉपकीपर है, वो जवाब देता है कि मैं आपको एक टॉय 70 रुपीज का दूंगा। इट मीन्स, अगर जैसे कि वो जो खिलौने बेचने वाला था, वो भी 70 रुपीज का वहां से खरीदता है और जाकर 100 रुपीज का बेचता है,
तो उसको 30 रुपीज का बेनिफिट मिलता है एक टॉय पे। अब वो उससे ये भी पूछता है कि आप मुझे ये भी बताइए कि आप दिन में कितने खिलौने बेच लेते हैं। वो बोलता है 10 to 15 या 10 to 12 खिलौने मैं एक दिन में बेच लेता हूँ। कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है मेरे आज 10 बिक जाएं, या हो सकता है कि कल मेरे 15 या उससे भी कम, कुछ श्योरिटी नहीं है। मिनिमम 10 तो मैं बेच ही लेता हूँ। वो बोलता है ठीक है। अब उसकी और होलसेलर की जो बातचीत है वो चलती है, उन दोनों की बातचीत होती है। तो वो उससे बोलता है, श्याम बोलता है कि भैया मैं आपसे डेली अगर 100 खिलौने लूंगा, डेली मैं आपसे 100 खिलौने परचेस करूंगा, तब आप मुझे बताइए कि आप मुझे खिलौने कितने में देंगे। अब वो जो शॉपकीपर है वो थोड़ा सोचता है और फिर सोचने के बाद बोलता है कि अगर वाकई ऐसा है कि आप डेली मुझसे 100 खिलौने ही लेंगे, तो मैं आपको पर खिलौने 50 पे देने के लिए तैयार हूँ। 50 रुपीज का एक टॉय मैं आपको दे दूंगा। वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि डेली मैं अपने साथ कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आऊंगा आपके पास, तो आपको उन्हें 50 का नहीं बताना। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आप 70 का टॉय बेचते हो, तो आपको उन्हें भी वो चीज 70 की ही बतानी है। आप जरा ध्यान दीजिए कि वहां उस लड़की ने क्या दिमाग चलाया है कि अगर उसे वो 100 खिलौने भी बेच रहा है और उसे एक खिलौने पे 20 रुपए का फायदा मिल रहा है, तो 100 रुपए पे कितने, 100 खिलौनों पे कितने का फायदा मिल गया, 200 रुपीज का उसे फायदा मिल जाएगा। अब वो क्या करता है, नेक्स्ट डे अपनी पेट्रोल पंप पे होता है, वहां पे उसके जो साथी होते हैं वो उनसे बातचीत करता है। वो बोलता है कि उन सबको भी अपना प्लान बताता है कि अगर हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। हम लगभग थोड़े से टाइम वर्क करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो हमारा फ्री टाइम होता है उस टाइम पे हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। उसमें भी अब उन लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम तैयार हो जाते हैं, उसकी बातों पे बिलीव भी कर लेते हैं। बट वही कि कुछ लोग नहीं सोच पाते कि हाँ, नहीं शायद गलत बोल रहा है, या ऐसा फालतू काम करके क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट ही करना है, इससे अच्छा घर बैठो। जो लोग उस पे विश्वास करते हैं, लगभग 10 लोगों को वो तैयार कर लेता है और 10 लोगों को वो होलसेल की शॉप पे लेके जाता है। उस होलसेल की शॉप पे लेकर जाने के बाद वो उनसे कहता है कि आप यहाँ से खिलौने खरीदो और बेचो। कैसे बेचेंगे अब वो? पेट्रोल पंप पे जो भी गाड़ी में लोग आते हैं आप उनको बेच सकते हैं, या फिर कोई भी आसपास जो भी आपके सर्किल में आता है, जो भी आपकी रेडियस में आता है, आप उनको वो टॉयज बेच सकते हैं। वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है। फिर वो वहां से 10 लोग लेके गया था ना, अगर 10 पर्सन अगर 10 टॉयज भी खरीदते हैं तो कुल मिला के 100 टॉयज वो एक दिन में खरीदवा देता है। 100 टॉयज वो खरीदवा रहा है, अच्छी खासी उसकी एक दिन की कमाई होगी। जैसा उसने कहा था कि मैं एक दिन में 100 खिलौने खरीदूंगा, वैसा उसने करके दिखाया। वो 100 खिलौने ही खरीदे उसने बाकी से कहकर। अब वो क्या करता है, वो अभी तो कुछ नहीं करता है, उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो खिलौने बेचना शुरू कर देते हैं। उनको देखकर कुछ और लोग भी हैं, यानी कि जो अदर पेट्रोल पंप के लोग हैं, वो भी थोड़ा इंस्पायर होते हैं और वो ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं, ये तो टॉयज बेच रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है इन्हें। वो भी थोड़ा उनकी तरफ को आते हैं और उनसे बातचीत करके पूछते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। वही सेम चीज वो जो शाम लड़का था वो उनको भी यही समझाता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा टाइमिंग है हम उसमें एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं, तो अगर आपको भी एक्स्ट्रा इनकम कमानी है तो आप मेरे साथ चलिए। अब वो उन्हें भी लेके चले जाता है, उन्हें भी लेके होलसेल की शॉप पे जाता है, फिर से 10 लोग इकट्ठे करता है और फिर से 100 टॉयज खरीदवा देता है नेक्स्ट डे। तो कुल मिला के धीरे धीरे पर पर पर्सन 10 टॉयज वो खरीदवा दे रहा है। 10 पर्सन मिलकर 10 टॉयज भी ले रहे हैं। इसी तरीके से लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अब वो यहाँ पे अपना बिजनेस माइंड चला रहा है
कि उसने खुद से थोड़ी सी मेहनत करी और बाकी लोगों को जोड़ता गया, लोगों के फायदे के बारे में भी सोचा, लोगों को भी जोड़ा और लोगों को समझाया कि वो कैसे एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। अब धीरे-धीरे फर्स्ट डे उसके पास सिर्फ 200 रुपए की कमाई थी। सोचिए अगर धीरे-धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या उसके वो 20 रुपए का बेनिफिट नहीं बढ़ रहा होगा? ज़रूर बढ़ रहा होगा। वो 20 रुपए भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आता जा रहा है। थोड़ी-सी मेहनत ही तो करी बस उसने। अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। क्या है एक्चुअल में ये नेटवर्क मार्केटिंग? थोड़ी-सी मेहनत करो, नेटवर्क बनाओ, आस-पास के लोगों को समझाओ और फिर उनको प्लान बता के, उन्हें कंज्यूमर बनाकर उनको उनका भी भला करो। ऐसा नहीं है खुद का ही भला कर लिया और हो गया सब कुछ। तो बाकी लोगों के बारे में भी सोचोगे, तब भी आपका भला होगा। तो होपफुली आपको इस स्टोरी से काफ़ी हद तक समझ आएगा कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। क्या बात करना चाह रही थी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब बहुत से लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो समझ गया, बट नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? बाकी कुछ क्यों नहीं? भई हमारे पास बहुत सी जॉब्स होती हैं, आईएएस की जॉब्स है, बैंक की जॉब्स है, टीचिंग है, बहुत सारी जॉब्स हैं। ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं कंट्री में, तो हम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों चुनें? ऐसा क्या है इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम इसे चुन लें, बाकी जॉब्स को थोड़ा बाद में देख लें या फिर हम बाकी जॉब्स के साथ इसको भी कर लें? तो एक चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि क्या जब आप जॉब में आए थे, ये बात उनके लिए है जो जॉब कर रहे हैं। तो जब आप जॉब में आए थे, तब आपको क्या यही लगता था कि आप अपने सपने पूरे कर लेंगे? और मोस्टली पीपल यही सोचते हैं ना कि हम अपने सपने भी पूरे करेंगे, ज़रूरतें भी पूरे करेंगे, बस एक बार हाथ में पैसा आ जाए, बस एक बार मेरी जॉब लग जाए, फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बट होता क्या है, कुछ हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, बट हमारे जो सपने हैं ना, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। कहीं न कहीं हम उन सपनों को भुला बैठते हैं आगे चल के। जब हम काफ़ी एडल्ट एज में आ जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करते रहते हैं बस। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ सपने थे, जिनके पीछे हम दौड़ना चाहते थे। बट हुआ क्या कि हम शायद वो सपना भूल गए। शायद वो सपना भूल गए कि हमें गाड़ी चाहिए थी। शायद वो सपना भूल गए कि हमें खुद का घर चाहिए था। शायद बहुत से सपने थे जो हम भूल चुके। हम तो ये भी चाहते थे कि हम घूम के आएँ, बट हम वो सब कुछ भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। सपने कहाँ से पूरे करें? तो अगर आपको सपने पूरे करने हैं ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सपने पूरे नहीं होते, सपने भी पूरे होते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके जो आपको पता चलेंगी, आपके सपने भी पूरे होंगे। बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते जाइए और आपके सपने आपको मिल जाएँगे, आपके पूरे हो जाएँगे। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि अभी भी बहुत से मेनली यंग एज में हमें क्या हमारी क्या माइंडसेट रहता है कि हम जॉब करेंगे, ये जॉब करेंगे, वो जॉब करेंगे, ये जॉब तो हमें करनी ही करनी है, क्योंकि इसकी गारंटी है, ये हमारे पास रहेगी। और क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? क्या बस हमें बेइज्जती मिल जाएगी और क्या? बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत समझते हैं मेनली। वो ये सोचते हैं क्या बेचने चला आया बस अपना प्रोडक्ट। तो उनका माइंड बिल्कुल रॉन्ग जा रहा है, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर वो सिर्फ़ यही सोचते हैं कि हम सिर्फ़ बेचने वाले हैं, तो वो गलत है। अगर वो सिर्फ़ आज भी यही सोच रहे हैं कि एक जॉब ही है, एक गवर्नमेंट जॉब है, जो बहुत ही अच्छा विकल्प है, तो भी वो गलत सोच रहे हैं। आज की लाइफ़ में सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो हमारे फ्यूचर में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे। इवन अगर आप जॉब की सोचते हो, चलो स्टार्टिंग से लेते हैं। अगर हम किसी जॉब के बारे में सोचते हैं ना, तो उसके लिए पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब वो क्या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे ही दे दोगे?
नहीं, उसके लिए पहले तो आप तैयारी करोगे। लगभग मेरे ख्याल से 1 से 2 साल तो आपको तैयारी में निकल ही जाते हैं। आप पहले प्रिपरेशन करते रहते हो। उसके बाद क्या होता है, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है तो आपकी एज लिमिट, बहुत ही मेन चीज़ है एज लिमिट। अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो भी आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो, उस जॉब में नहीं जा सकते हो। और अगर आपकी एज कम है, तो भी नहीं जा सकते हो। भले ही आपको कितनी भी पैसों की ज़रूरत हो, बट आपकी एज लिमिट वहाँ पे एक बाधा बन के खड़ी हो जाती है। सेकंड थिंग आती है जॉब में आपकी क्वालिफ़िकेशन। आप ग्रेजुएट हो नहीं हो, 10th पास हो या नहीं हो, 12th पास हो या नहीं हो। बहुत सी जॉब्स रहती हैं जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट पास ही जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ग्रेजुएट पास नहीं है तो आप हट जाइए। अगर आप 12th पास नहीं है तो आप हट जाइए, आप साइड हो जाइए। आपके लिए ये जॉब्स नहीं है। तो और भी चीज़ें हैं जैसे मार्क्स हो गए। भई अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है, उसको भी बहुत हाईएस्ट स्कोर पे जाके जॉब्स मिलती हैं। आपने देखा होगा आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर, बहुत सी जॉब्स हैं ऐसी जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि भाई इतना परसेंटेज चाहिए तभी आप जॉब में आओगे, अदरवाइज नहीं आ सकते। पास होना भी वहाँ पे उस बच्चे को ना स्ट्रेस भी होने लगता है कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा। वो दिन भर पढ़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। फिर भी अगर वो नहीं निकल पाता ना उस जॉब में, तो वो एक तरफ को आके बैठ जाता है बस कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर मेहनत करूँगा। कभी-कभी ऐसा होता है, ऐसा सोचते-सोचते भी आपकी एज निकल जाती है। आप वो जॉब नहीं ले पाते। एज की बात हो गई, क्वालिफिकेशंस की बात हो गई, मार्क्स की बात हो गई। बट यहीं अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो आपकी एज देखी जाती है, ना आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है और ना ही आपकी कोई मार्क्स देखे जाते हैं। ये नहीं है कि हम ये कहने लगे नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, लाओ अपना 10th का सर्टिफिकेट दिखाओ। कितनी मेरिट लिस्ट थी, हम उस पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या 12th के मार्क्स बता दो, तभी हम आपको ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एजुकेट हो, तब भी आपका बहुत स्वागत है और अगर आप एजुकेट नहीं हो, तब भी आपका स्वागत है। दोनों ही वेज में आपका स्वागत है। आपकी क्वालिफिकेशंस मायने नहीं रखती है, आपकी एज मायने नहीं रखती है। आप यंग एज में हो, 18 इयर्स के हो, तब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। आप एडल्ट एज में हो, आप ओल्ड एज में हो, तब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि हाँ, आप नहीं कर सकते। ये तो थी कि क्यों करना चाहिए, क्या है ऐसा। अब बात करते हैं कि बहुत से टाइम से जो शायद हमें पॉइंट्स पता भी नहीं होंगे कि हमारे जो बहुत बड़े लोग हैं ना हमारी कंट्री में भी, वो भी आजकल महत्वपूर्ण देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। बट कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो जॉब की तलाश में है ना, कि हमें बैंक जॉब ही चाहिए, अदरवाइज नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, टीचिंग ही चाहिए, अदरवाइज नहीं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस को अनदेखा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम को सब जानते हैं, सब जानते हैं कि कौन थे वो। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है, वो सुनिएगा जरा। वो उनका कहना था, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every citizen to best of its youth age। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि 21st सेंचुरी का बेस्ट बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग रहेगा, जिसे हम हर यंग बॉय को या हर यंग मैन को, यंग गर्ल को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वो अपनी यंग एज सुधार सके या आगे आने वाले फ्यूचर में काफी अच्छा कर सके। हम में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या परसेंटेज है हमारी कंट्री में। अगर मैं हमारी कंट्री की बात करूं, तो 2015 में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में ये देखा गया कि हमारी कंट्री के सिर्फ 7% लोग ऐसे थे जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। सिर्फ 7%। अब आप खुद ही सोचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं मानते। तो सिर्फ 7% लोग ऐसे थे जो 2015 में नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। वही हमने 2020 यानी कि 2020 में वही सर्वे के दौरान ये देखा कि 10 से 12% पीपल नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो गए थे।
अब वो आंकड़ा बढ़ चुका था 7% से 10 to 12%। और मेरे हिसाब से तो आने वाले फ्यूचर में ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो इतना बढ़ जाएगा कि आप यही कहोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में देखें या सबका माइंडसेट देखें तो यही होता है, नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। बट अगर हम फॉरेन की बात देखें, विदेशों में क्या होता है, विदेशों में अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो देखें ना, तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब वहां पे 50% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि फॉरेन में उसका क्या रेशियो है और हमारी कंट्री में उसका क्या रेशियो है। ऐसा क्यों है? क्या दिक्कतें हैं? क्या हम एम्प्लॉयड नहीं है? क्या हम एजुकेट नहीं है? क्या वहां ज्यादा अच्छा है? नहीं, सिर्फ हमारा माइंडसेट है। वहां की माइंडसेट अलग है, यहाँ की माइंडसेट अलग है। अब बात आती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कौन है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये बोला था कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो। इसका मतलब जॉब देखने वाले मत बनो या ढूंढने वाले मत बनो, जॉब देने वाले बन जाओ और अपनी थोड़ा सा योगदान इस कंट्री में भी दो। हमारा क्या रहता है, हम यही सोचते हैं गवर्नमेंट हमें ये जॉब नहीं दे रही है, गवर्नमेंट हमें वो जॉब नहीं दे रही है, इतना हाईएस्ट स्कोर कर रखा है। अरे सब कुछ गवर्नमेंट का ही थोड़ी है, आपका भी तो थोड़ा योगदान रहना चाहिए ना। आप भी थोड़ा अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प तो करो। आपको भी अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने में योगदान देना पड़ेगा। आपको कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, ताकि ऐसे बहुत से लोग, जो भी ऐसे लोग हैं जो आजकल बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, उन्हें आप जॉब दे सको। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप जॉब क्रिएटर बनो और गवर्नमेंट की थोड़ी सी तो हेल्प कर सको। तो अब हमारी नहीं, मोदी जी की बात तो माननी पड़ेगी ना कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। ठीक, उसके बाद अब एक बात आती है, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। होता क्या है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी कुछ लोग इसको बुरा भला कह के चले जाते हैं। वो क्यों होता है? उनमें पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए वो इसको छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, उन्हें वो चीज समझ ही नहीं आई कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि उनको इसका प्लान ही नहीं समझ आया भाई कि क्या प्लान था, किस तरीके से करते हैं। उन्होंने सिंपली एक नेटवर्क मार्केटिंग चूज तो कर लिया, पर समझ नहीं आया और निकल गए और बुराई भलाई करके चले गए। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों क्या करोड़ों भी कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं, ऐसी बहुत सी, आजकल सबके पास इंटरनेट है, सब इंटरनेट पे मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह सब कुछ देखते रहते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत सी। संदीप माहेश्वरी है, ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देते हैं और इसको प्रमोट करते हैं। तो वो क्या पागल है? वो पागल नहीं है, वो सबसे इंटेलिजेंट है। और उनमें उनका कहना भी है कि जब लोग आपको पागल कहना स्टार्ट कर देना, तब आप समझ जाना कि आप राइट वे पे हो, सही राह पे हो, जब लोग आपको पागल कहेंगे तो। क्योंकि बहुत से लोग, होता है क्या है कि वो चिढ़ने लगते हैं। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जो आपसे चिढ़ने लगेंगे, आप इस रास्ते पे मत जाओ, आपको हटा देंगे कि रास्ता खराब है, मैंने जाके देख लिया, आप हट जाओ। तो उनकी नहीं सुननी है, हमें सिर्फ अपनी सुननी है। अगर हमारे सपने बड़े हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही आना है। अगर आप में पेशेंस है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही आना है। और अगर आप में ना सुनने की, सबसे बड़ी बात है, अगर आप में ना सुनने की कैपेबिलिटी है ना, तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओ, आपका स्वागत है। क्योंकि आप ही वो हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को आगे लेके जा सकते हैं, आप ही इसको बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज और, छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप एक आम की गुठली जमीन में गाड़ दें, तो क्या ऐसा होता है कि वो नेक्स्ट डे पेड़ बन के खड़ा हो जाता है, या ऐसा हो जाता है कि वो पौधा बन जाए?
किसी के लिए शायद ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और अगर कोई ऐसा पॉसिबल कर दे तो मुझे लगता नहीं है कि वो भगवान ही होगा फिर तो ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कर सके कि एक ही दिन में उसको पौधा बना दे। लगभग 5 से 4 साल आपको लग जाएंगे उसको पेड़ बनाने में। अगर आपने एक आम की गुठली डाली है तो 4 से 5 साल आपकी मेहनत है। आपने उसको पानी दिया, उसको प्रोटेक्ट किया हर चीज से, खाद टाइम पे डाली, सब कुछ आपने ख्याल रखा। 4 से 5 साल के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा ना, उसके 200 साल तक गारंटी है वो जो आपको फल देगा वो आपको बैठे बैठे मिलेंगे। आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप दिन भर मेहनत करो। 4 से 5 साल मेहनत करो, आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपको वो फल खुद ही खुद मिलने लगेंगे। और एंड में मैं आपसे कुछ कहना भी चाहूंगी कि जरा एक बार असफलता का डर छोड़कर तो देखो, सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। जरा एक बार असफलता का डर छोड़कर तो देखो, सफलता खुद पर खुद आपके पास आ जाएगी। किसी की जिंदगी बदल कर तो देखो, आपकी जिंदगी में खुशियां छा जाएंगी। किसी की जिंदगी बदल कर तो देखो, आपकी जिंदगी में भी खुशियां छा जाएंगी। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनकर तो देखो, गवर्नमेंट को भी हेल्प मिल जाएगी और देश की उन्नति भी हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और एंड में थोड़ा सा और टाइम लेते हुए मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स मेरे थे जो मैं चाहती थी कि मैं आप सबसे पूछूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टार्टिंग में की स्टोरी सुनाई थी, पेट्रोल पंप पे खड़े एक लड़के शाम की। तो उसने अपनी एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए क्या किया, ये आप सबसे मेरा क्वेश्चन है। प्लीज आप चैट बॉक्स का यूज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर सभी दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द प्लीज आप सभी मुझे इसका आंसर बताइए। टॉयज, प्रतिज्ञा मैम का आंसर है टॉयज। और कोई? सेलिंग? और कुछ आंसर किसी का? टीम वर्क ऑल्सो, वेरी गुड मैम, आपका वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब इससे पता है एक चीज हमें ये भी पता चलती है कि हमने कितने ध्यान से किसको सुना, कितने ध्यान से उसकी बात को अपने दिमाग में डाला। क्योंकि हम सुनते तो बहुत कुछ है, पर बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो हम अपने ब्रेन में रख पाते हैं। आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे, मेनली ऐसा भी हो सकता है आज सुने शाम को ही भूल गए। तो हमें सुनना भी बहुत ध्यान से जरूरी है। तो थैंक यू एवरीवन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कल्पना मैम? बहुत अच्छा बताया ख्याति, वास्तव में तुम्हारे लिए क्लैपिंग के, अगर तुम्हारी जैसी सोच के सारे बच्चे हो जाएं तो हमारा भविष्य कितना अच्छा होगा, देश का भविष्य कितना अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, ना हम अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज डालते हैं जो तुम बता रही थी कि सपने अपने कैसे पूरे कर सकते हैं। और एक रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है गो क्राउन, जिस हिसाब से तुमने अपने सपने बनाए हैं। बहुत जल्दी तुम अपना सपना पूरा करो, अपना अचीवमेंट लो, जिस लगन से तुम चल रही हो। बहुत बहुत तुम्हें बधाई दी जाएगी। बहुत गुड स्पीकर हो तुम, बहुत अच्छा सब बताती हो, अच्छे सुनने वाली हो, अच्छा समझाने वाली हो, अच्छी समझने वाली हो। तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और सबसे बड़ी शुभकामना हम सब लोग चैट बॉक्स में देंगे। हमारे परिवार का हिस्सा है पवन शर्मा जी, ट्रिपल डायमंड है, रीता शर्मा जी, जिन्होंने कल ही बहुत अच्छी टाटा की लग्जरी कार अचीव की है। उनपे एक कार पहले भी थी और उन्होंने दूसरी कार अचीव की है। तो उनको बहुत बहुत बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। कितनी खुशी होती है अपने परिवार में कोई नई चीज आती है, तो मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है
कि मेरे परिवार में एक नई चीज आ गई, नई गाड़ी आ गई, क्योंकि हम जब परिवार में मिलके चलते हैं तब उसका एक आनंद अलग रहता है। उसमें सबसे हम देखते हैं ना हम कितने समर्पित हैं, और रीता जी, पवन जी हमारे परिवार में एक ऐसा हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग पिलर। वो इतना समर्पित है डीएक्सन के प्रति कि बहुत लग्जरी लाइफ रखते हैं, और उनपे अपना मकान है वो भी डीएक्सन से है, अपनी 2 गाड़ियां वो भी डीएक्सन से ही हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं रीता जी को, पवन जी को, कि वो इसी तरह से आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और नई नई गाड़ियां लेते रहें। सब लोग एक बार फिर से विश करेंगे रीता जी को। रीता जी हैं क्या? रीता जी अपना कैमरा ऑन कीजिए। रीता जी 2 शब्द बोलिएगा आप। हेलो, रीता जी या पवन जी कोई भी है तो वो 2 शब्द बोले, सब लोग उनको मिलने के लिए आतुर हैं। हेलो हेलो, हाँ रीता आवाज आ हेलो रही है, बोलो। हेलो हाँ रीता गुड मॉर्निंग आवाज आ भाभी रही जी। है, बोलो। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बधाई भाई, नए मेहमान की हाँ, घर में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। और ख्याति ने बहुत अच्छी मीटिंग ली, मैं बहुत देर से सुन रही थी। मुझे बिल्कुल, याद मुझे आया, मैंने उम्मीद है कहा कि तो ख्याति की मीटिंग है, रेगुलर, मैंने देखी। हाँ बहुत हम अच्छी लोग मीटिंग, रेगुलर बहुत जुड़े अच्छी रहेंगे। स्पीकर बनेगी। बहुत बहुत बधाई हो उसको। और तुम्हें बहुत बहुत बधाई, और रेगुलर जुड़े रहो मीटिंग में। थैंक यू अगली भाभी बार जी। से हम कुछ और नया धमाका करेंगे, उसमें तुम्हें रहना जरूर है, क्योंकि अपना अचीवमेंट दिखाने से ही होता है। जब तक हम अपना अचीवमेंट नहीं दिखाते तो नहीं पता चलता। बहुत बहुत बधाई तुम्हें पुनः। तो थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। थैंक यू।